Thank you, Jesus. We praise you, Father. Hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस शाम के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। खुदावन तेरे चरणों में आके तेरी स्तुति आराधना करने के लिए जो अवसर और वक्त दिया, धन्यवाद मालिक। तूने अपने प्रेम में हमें संभाला रखा प्रभु जी। आज के इस शाम भी तूने हमारे जीवन में दिया, धन्यवाद। पिछले दिनों में तूने हालेलुया तूने हमें चलाया प्रभु जी, हमारे आंखों को आंसू से बचाया, हमारे प्राण को मृत्यु से और हमारे पांव को गिरने से बचाया प्रभु जी। जीवित लोगों के बीच में तूने हमें खड़ा कर रखा प्रभु जी। धन्यवाद करते धन्यवाद करते खुदा। हमारे परिवार में तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे बच्चों के जीवन में तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद खुदावंद। हालेलुया इस रात फिर से भौतिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी विषयों को तेरे चरणों में रख के प्रार्थना करते हैं मालिक। हमारे हर एक परिवार को तेरे हाथ में सौंप के प्रार्थना करते हैं। यदि आज कोई किसी कारणवश जुड़ नहीं पा रहा, उनको भी तेरे चरणों में लाते प्रभु जी। फादर, आई प्रे लॉर्ड फॉर योर ब्लेसिंग इन द लाइफ, फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर हालेलुया डिलीवरेंस इन द लाइफ फादर खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। समय होने के बावजूद भी जो जुड़ नहीं पा रहे, उनको भी तेरे चरणों में लाते प्रभु जी। उनके हृदय में एक बदलाव ला प्रभु जी। हालेलुया तेरे चरण में बैठने के लिए प्रभु जी, उनके जीवन में एक हालेलुया एक कामना दे प्रभु जी, एक इच्छा दे। हालेलुया सत्संग में हालेलुया खुदा हाल मसीहियों के साथ मिलकर आराधना करने के उनके जीवन में एक चाहत दे प्रभु जी। हालेलुया खुदावंद हालेलुया खुदावंद हालेलुया। हम जल्द से जल्द एक छत के नीचे मिल पाए प्रभु जी मालिक, उसके लिए हमारे जीवन में रास्ते बना प्रभु जी। हालेलुया खुदावंद हमारे जीवन में तो रास्ते बना और उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया मालिक तेरे वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया तेरे उपकारों को इस रात फिर से याद करते हैं। हम जो गीत गा रहे प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया वो हमारे जीवन का अनुभव हो प्रभु जी। हालेलुया स्तुति और महिमा इस रात हालेलुया हर जुबान पर हो प्रभु जी। हालेलुया खुदावंद हालेलुया कलाम जो तूने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद। कलाम की गहराई में तो हमें ले चल प्रभु जी। हालेलुया तेरी सामर्थ को प्रकट कर प्रभु जी। हालेलुया सर्वशक्तिमान तेरी सामर्थ को तो प्रकट कर। हालेलुया तुम्हारे बीच में तेरी सामर्थ को प्रकट कर प्रभु जी। हालेलुया हर अंधियारे पर यीशु के नाम से जय लेके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया सभी घरों के चारों तरफ घेरा हो प्रभु जी। हम भी परिवार समेत तेरे घेरे में मानते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया खुदावंद हालेलुया सबों के जीवन में तो अपना कार्य दिखा रहा, धन्यवाद। हालेलुया तेरा प्रेमी हाथ सबों के जीवन में है, उसके लिए धन्यवाद। हम तेरे राज्य के उपयोग में आए प्रभु जी। यूज अस फॉर योर किंगडम लॉर्ड, यूज अस फॉर योर ग्लोरी फादर। इस शहर में भटके हुए बहुत है प्रभु जी, अंधियारे में जीने वाले बहुत सारे लोग हैं, रोगी बीमारी। हालेलुया आमेन हालेलुया 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 मुक्ति की तलाश में जो घूम रहे प्रभु जी, सर्वशक्तिमान की हालेलुया आवाज सुनने के लिए जो घूम रहे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु परमेश्वर से बात करना चाहते प्रभु जी, और अनजान है कि कैसे करे। हालेलुया खुदावंद हम उन तक पहुंच पाए प्रभु जी। हालेलुया अपना प्रेमी हाथ हमारी और बढ़ा प्रभु जी, तो अपना सामर्थ हमारे जीवन में दिखला। सब कुछ बलवंत हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं, सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमेन प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के चरणों में हम एक बार और आए। हालेलुया खुदावंद हमारे संग है, हमारे साथ है। हालेलुया we experience his grace and mercy every days of our life. Hallelujah आइए मिलकर कुछ गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया praise the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. सबको जय मसीह। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं हालेलुया आराधना में स्वागत करती हूँ। हालेलुया एक सुंदर दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया उसकी हालेलुया महिमा हो। आदर के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर को सारी हालेलुया सारी प्रशंसा सारी हालेलुया महिमा परमेश्वर को मिले। आमेन। आराधने के योग्य परमेश्वर ढूंढता है आराधकों को। हालेलुया जो सच्चे दिल से उसकी हालेलुया प्रशंसा महिमा करता है, परमेश्वर ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 मिलकर हालेलुया प्रभु की महिमा हम करें जहां कहीं हम बैठे हैं। खुशी आनंद से ताली बजाते हुए प्रभु को सारी महिमा दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब में आमेन हालेलुया चैप्टर 11 में प्रेज द लॉर्ड मार्था मरिया और लाजर की कहानी। हालेलुया छोटे से छोटे बच्चों को ये कहानी मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हम देखते हैं कि वहां लाजर बीमार होता है। हालेलुया बहन लोग खबर पहुंचाते परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बीमारी की खबर मिलती है, लेकिन परमेश्वर कहता है हालेलुया ये मृत्यु के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया लेकिन प्रभु तुरंत उस विषय में हालेलुया पहुंचता नहीं है। प्रभु जानता था प्रेज द लॉर्ड कि उसकी महिमा होगी। आमेन। वो अपने वक्त पर ही पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड।
He has an appointed time. Amen. हालेलुया। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, उसके अपॉइंटेड टाइम में हालेलुया हालेलुया परमेश्वर उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा टाइम नहीं है, उसका टाइम। सब उपदेशक में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस में हालेलुया चैप्टर 3 में लिखा है, देयर इज अ सीजन एंड पर्पस फॉर एवरीथिंग अंडर द हालेलुया हेवन। आमेन। आकाश के नीचे हालेलुया परमेश्वर का एक सीजन अपॉइंटेड टाइम है। प्रेज द लॉर्ड। उसका एक पर्पस है, उसकी एक प्लानिंग है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हमारे उत्तर नहीं मिलता, हम निराश हो जाते हैं। हालेलुया। ऐसे कोई भी हालेलुया संगति में है तो निराश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वक्त पर हालेलुया अपने अपॉइंटेड टाइम पर हालेलुया उत्तर देगा। आमेन। वो अपने भक्तों को निराश नहीं करता। हर चीज भलाई के लिए उत्पन्न होती है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी हालेलुया लोग आमेन प्रभु के हाले लोगों के लिए भलाई के लिए उत्पन्न होती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है हम जब तक हालेलुया परमेश्वर को बात जोड़ते रहे, जब तक हमारे विषयों पे परमेश्वर हालेलुया एक ना दे। हालेलुया। कई बार हम निराश होते हैं, प्रभु हालेलुया मार्था मेरी भी निराश हो गई। हालेलुया इस ब्रीच में हालेलुया भाई की मृत्यु भी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। 4 दिन भी हो गए हैं। हालेलुया। लेकिन हालेलुया और इस परिवार को परमेश्वर को हालेलुया बहुत प्रिय था। परमेश्वर के हालेलुया प्रेमी एक फैमिली था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उस घराने से बहुत संबंध रखता था, आता जाता था। प्रेज द लॉर्ड। अपना घर समझता था। हालेलुया इतने संगति इतना करीब वाला एक फैमिली। हालेलुया फिर भी परमेश्वर हालेलुया अपने वक्त पर अपना कार्य करके दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। इन हिज अपॉइंटेड टाइम। हालेलुया It's not yours or mine appointed time. Hallelujah. आगे दौड़ने वाले को परमेश्वर पीछे करता है, पीछे दौड़ने वालों को आगे करता है। हालेलुया उसका एक शेड्यूल टाइम है। हालेलुया आज आप निराश हो रहे हैं, आपके जीवन में हालेलुया कष्ट है, नष्ट है। हालेलुया परमेश्वर उसको लाभ में बदलेगा। हालेलुया हमारा परमेश्वर हाले महान है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया हमारे नष्ट को, हमारे कष्ट को, हमारे दुखों को परमेश्वर बदलता है उसके वक्त पर, उसके अपॉइंटेड टाइम पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया उस पर भरोसा रखें, विश्वास करें, प्रार्थना करते रहे निरंतर। आमेन। धन्यवाद करते रहे परमेश्वर कि प्रभु तेरा अपॉइंटेड टाइम के लिए धन्यवाद। मुझे पेशेंस दे, मुझे धीरज दे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। आए मिलके गीत गाएं। प्रेज द लॉर्ड। पहला गीत हम गा रहे हैं हालेलुया यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की। हालेलुया वो पुराना गीत है, मिलकर आप गाएं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति में करता रहूंगा। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति में करता रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्तियों ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्तियों ज्ञान यीशु तेरे लिए। यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। सत्यनाश के गड्ढे से उसने मुझे निकाला। सत्यनाश के गड्ढे से से उसने मुझे निकाला। हालेलुया 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्तियों ज्ञान यीशु तेरे लिए।
आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्तियों ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मुझे नया किया है, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। मुझे नया किया है, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्तियों ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्तियों ज्ञान यीशु तेरे लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्तियों ज्ञान यीशु तेरे लिए। आमेन। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्तियों ज्ञान यीशु तेरे लिए। आमेन। आदर महिमा हालेलुया यीशु तेरे लिए। आमेन। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्तियों ज्ञान यीशु तेरे लिए। हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हमारे जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने दिया है यीशु तेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को दे। हालेलुया। प्रभु को सब कुछ दे, वो अच्छी तरह चलाएगा। हाले अपने मर्जी से, अपने प्लानिंग में, अपने वक्त पर। हालेलुया। बहुत बढ़िया करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम हाथ पे डालें अपने विषयों में, प्रेज द लॉर्ड, हम मुरझा जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु को दे। हालेलुया। वो अपने हाल स्केड्यूल में, अपने प्लानिंग में, अपने पर्पस में ब्यूटीफुली ही विल लीड यू। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को सब महिमा मिले। आमेन। हालेलुया। आए मिलकर हाले अगला गीत गाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हाले मिलकर हंसन्ना तेरी गाय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। बोले हालेलुया। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा तू बेरुओं का किनारा किनारा। नैया हमारी डोले डोले वो जो बिठाएगी डोले डोले। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। चारों
तरफ घटा है घनघोर बादल छाए सूझे नहीं अब किनारा किनारा तू ही हमारा सहारा ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा हम सबको पार लगा दे मिलकर हम सब ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते मिलकर हम सब ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी प्रभु तेरी जय हो सबको हम यह गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो हालेलुया प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी हमारे घर में जय हो यीशु नाम की महिमा हो हालेलुया ओ ग्लोरी हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते हालेलुया हालेलुया प्रभु की जय हो हालेलुया मेरे सुनने वाले हर एक भाई बहनों की हर एक बच्चों के जीवन में प्रभु की जय हो उसकी महिमा हो हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया आदर की होगी स्तुति की होगी प्रशंसा की होगी हालेलुया प्रभु तेरी महिमा हो महिमा हो महिमा हो थैंक यू लॉर्ड हालेलुया इन गीतों से हालेलुया सबको प्रभु आशीष दे प्रेज द लॉर्ड थैंक यू हालेलुया प्रभु के नाम की महिमा हो हालेलुया 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 आमीन हम जय जयकार करते रहे हालेलुया जय जय हो तेरी प्रभु जी हालेलुया महिमा हो तेरी हालेलुया सबको हम यह गीत सुनाएं हालेलुया उनके नाम की महिमा हो एक और शाम उसने हमारे जीवन में दी कि हालेलुया मिलकर उसके नाम की प्रशंसा कर सके उसके नाम की गीत गाए हालेलुया आमीन हालेलुया 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 प्रभु के नाम की महिमा हो हालेलुया धन्यवाद करता हूं प्रभु का हालेलुया जो अवसर वक्त दिया है अनिता सिस्टर हालेलुया एक पंजाबी गीत गाएंगे भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद सिस्टर एक सेकंड लेकर और गीत का मतलब भी समझा दें उसके बाद गाना उसको ये सॉन्ग पंजाबी में कहते हैं कि अगर परमेश्वर मेरी तरफ है तो मेरा कोई भी विरोधी नहीं है राखा मेरी जान दा मेरे ईमान दा कि प्रभु मेरी जान की रक्षा करता है मेरे ईमान की रक्षा करता है मेरे हर साह दा मेरी पहचान दा मेरी सांसों का रखवाला है मेरी पहचान का है जेड़ा हर वेले दिंदा मैनू बल मेरा विरोधी कौन कि परमेश्वर है जो मुझे हर समय बल देता है और मेरा कौन विरोधी हो सकता है जदों मेरी जिंदगी च बड़ा सी हनेरा मेरे कोल आया उदों बन के सवेरा जब मेरी जिंदगी में बहुत अंधेरा था प्रभु सवेरा बन के मेरी जिंदगी में आया मेरी जिंदगी को किया उज्जवल परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को उज्जवल किया तो अब मेरा कौन विरोधी हो सकता है मेरी हर खुशी वाली थां बन गया है ओयो मेरा पिता मेरी माँ बन गया है कि अब मेरी खुशी और हर मेरी खुशी की जगह प्रभु यीशु मसीह बन गया है वही मेरा पिता और वही मेरी माँ बन गया है और मुझे मैनू कहता मेरे पीछे पीछे चल परमेश्वर मुझे कहता है कि तू मेरे पीछे पीछे चल मेरा विरोधी कौन मेरी हर वेले कहता मैनू चिंता ना कर तू मैं हाँ तेरे नाल कदे भुल के ना डर तू फड़ उंगली ते मेरे पीछे चल प्रभु कहता है हर वेले प्रभु मुझे हर टाइम कहता है कि तू चिंता ना कर जब मैं तेरे साथ हूँ तो किसी चीज की तू फिक्र ना कर तू डर ना तू मेरी उंगली पकड़ और मेरे साथ साथ चल मेरा विरोधी कौन हालेलुया थैंक यू लॉर्ड
थैंक यू जीसस। पास्टर जी आपके लिरिक है, आप डाल दीजिए। आप गाइए, मैं डाल देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। अब बने तो वीडियो ऑन रखें ना। मैंने नीचे बैठ के ढोलक बजानी थी। ओके ठीक है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया, थैंक यू प्रभु, थैंक यू धन्यवाद प्रभु जी, जदों परमेश्वर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन। जदों परमेश्वर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन। राखा मेरी जान दा, मेरे ईमान दा, राखा मेरी जान दा, मेरे ईमान दा, मेरे हर सादा, मेरी पहचान दा, मेरे हर सादा, मेरी पहचान दा। जेड़ा हर वेले दिंदा मैनू बल, मेरा विरोधी कौन। जदों परमेश्वर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन। जदों मेरी जिंदगी च बड़ा सी हनेरा, जदों मेरी जिंदगी च बड़ा सी हनेरा, मेरे कोल आया उदों बन के सवेरा, मेरे कोल आया उदों बन के सवेरा। मेरी जिंदगी नू कीता उज्जवल, मेरा विरोधी कौन। जदों परमेश्वर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन। मेरी हर खुशी वाली थां बन गया है, मेरी हर खुशी वाली थां बन गया है। ओयो मेरा पिता मेरी माँ बन गया है, ओयो मेरा पिता मेरी माँ बन गया है। मैनू कहंदा मेरे पिछे पिछे चल, मेरा विरोधी कौन। मैनू कहंदा मेरे पिछे पिछे चल, मेरा विरोधी कौन। जदों परमेश्वर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन। मेरी हर खुशी वाली थां बन गया है, मेरी हर खुशी वाली थां बन गया है। मेरे हर सुख वाली थां बन गया है, मेरे हर सुख वाली थां बन गया है। मैनू कहंदा मेरे पिछे पिछे चल, मेरा विरोधी कौन। जदों परमेश्वर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन। हर वेले कहंदा मैनू चिंता ना करे तू, हर वेले कहंदा मैनू चिंता ना कर तू। मैं हाँ तेरे नाल कदे भुल के ना डरे तू, मैं हाँ तेरे नाल कदे भुल के ना डरे तू। साड़ी उंगली ते मेरे नाल चल, मेरा विरोधी कौन। साड़ी उंगली ते मेरे नाल चल, मेरा विरोधी कौन। जदों परमेश्वर मेरे वल, मेरा विरोधी कौन। रखा मेरी जान दा, मेरे ईमान दा, मेरे हर सादा, मेरी पहचान दा, मेरे हर सादा, मेरी पहचान दा। जेड़ा हर वेले दिंदा मैनू बल, मेरा विरोधी
विरोधी कौन. Hallelujah. The next 10 minutes is before you. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Anyone has any testimonies? खुदावंद ने धन्यवाद करता हूं प्रभु जी. Hallelujah. I just want to read from James chapter 1, verses. Bhaiya, can you have your video on? Okay, praise the Lord. Yeah. Oh, sorry, what was the book you want to read? James chapter 1. James chapter 1. Okay. Yeah. याकूब की किताब पहला अध्याय. Yeah. The book of James chapter 1. Yeah. Yeah, well, 1 verse 2, 3 and 4. It's a very detailed chapter, but I just want to touch on a couple of things. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. So basically, I was reading this verse other day, and we often find ourselves in situations that we don't know why we are in. We sometimes ask God, we don't deserve to be in this place at this situation because we have not done anything wrong, and we don't know why things happen to us the way things often happens. And it says, count it all joy when you fall into various trials. Trials is something that is brought upon us, and then it is, if you look up what is a trial is, there's a petition that's against us, that is all, and then you fight it out, that's a trial. But the trial that talks about here is the trial that we are put into, a sort of hardship, a sort of a place where we are trying to plead our case with God. That's the trial that we are talking about here. So when we are in such trials, when we are in a position trying to understand what God's plan is for our life, that is where we'll have to go before God. And during this situation, that situation shouldn't make us depressed. It should not discourage us. It should give us the heavenly joy, the joy that passeth, the peace that passeth all understanding. So when we go through things that may or may not be something that we have thought, or may like or dislike it, but when God brings those situations into our life, we'll have to count it a joy. It can be a financial challenges, physical challenges. It could be related to our family, our children. But without God's knowledge, nothing happens, and He only allows things to happen in our life for shaping us. In order to shape us, He calls for our attention, and when He calls our attention, we will have to give our attention completely to Him in order to know His will in our life. If we don't pay attention, then the trials become harder. Our attention is not being given to the place where God is trying to draw our attention to. So it is better not to fight against the will of God. It's better to give into God's plan and ask, when such things happen into our life, God, what is your will in me? In this time, give me the peace that passeth all understanding and the joy, knowing that the testing of your faith produces patience. So we understand human beings by nature are impatient people. We want things to be done like yesterday. We wait for something. It's like fast food. We go through a drive-through and we order and we get it from the next counter, and that's how we think life has to be. But in God's plan, that is not how it will be. Where some people, things are easy in the life. They go in, they just have to, the place is ready, they take it. For some people, the journey is much longer. So each of us has a journey, a trial, and the duration of that. And we have to be patient until God gives us that promises. So if we are going through things for years that we are praying about, and we are saying that God, there is no breakthrough, let us not be discouraged, because the call that is in each of our life is different.
The purpose with which God has created us is different. So we have to wait for God's plan to come to our life. We cannot look at a brother and say, oh, it's all easy for him. A sister, she got everything up, and the worldly things, that is what we are looking at through our physical eyes. But God doesn't look at just what we need. He gives us everything that we need in our physical life, but He wants us in perspective of eternity. So when God looks at that, He looks at us and ways, how are we with Him in eternity, in relevance to eternity. And that's why God brings those things into our life, that we may grow into His will. So let testing of our faith produce patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. There is no one other than Jesus, God, who is perfect. And we can never be perfect in our own ways. With the imperfection that we have, Christ is calling us, the Spirit of God is calling us to be led into perfection, that we can go and grow up to perfection and attain to that, or strive to get to that perfection. And perfection doesn't come by just being able to just pray and go through daily routine. It only comes when the trials comes. And most of us are, all the great people are made in times of trials. There are not many people that have come to God's grace, greater promises through the mountains. It all happened in the valleys. It all happened through suffering. It all happened through pain. It all happened to people through different ways of life. So if we are in the potter's hand, potter is trying to shape us, and we are giving our list and say, no, I want to look like him, I want to look like her, I want her portion of blessing, I want other person's portion of blessing. That is not what God wants from us. That is where we find it more painful to accept the situation. Rather, if we give ourselves into God's hand and say, no, let your perfect will be done in our life, then God will certainly use that trial in our life to shape us to the way He would want us to be. So I want to encourage all of us here who are listening to me, do not be discouraged, do not be impatient, be patient with whatever situation you are in, and the doors that you're knocking, if it's not being opened unto you, do not be disheartened. God has a plan and a purpose, and we have to believe. Sometimes, you know, I see Noah put the bird out thinking that the water is come down, and the bird came back. It's a time of desperation. They have been closed. They've been in a place for a very long time. They have not experienced the freedom that they have. Sometimes our life, what freedom they are trying to expect, we are trying to send out things and see, oh, where will my help come to? I am struggling. I need to have this door open. I need the water and the flood to subside now. Enough of sitting in this place for this long. I cannot move further anyway. And we often see that we run into desperation and worries. So if we are waiting to see the hand of God move in our life, we have to wait until God has His time, until the flood subsides and the ark of God would rest upon a mountain, that you and we as a family, we as a believer can come out of it and worship the God, the Lord who has put us into that situation. So I praise God. I pray that we continually seek His will, that His will come to pass in our life. And we ask for wisdom, that if we lack wisdom, that He is generous to give us give us wisdom. So please be encouraged that whatever shortcomings that we have, so do not be discouraged. God is gracious and He will bless us. He did not call us to abandon us. He gave His love and life, that we may have life and life in plenty. I thank you, Pastor, for the opportunity, and may God bless this week. Praise God. Hallelujah. Thank you, brother. Hallelujah. Praise God. God be glorified. Hallelujah. हमने वहां पढ़ा हालेलुया, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. हालेलुया. Praise the Lord. विश्वास एक ऐसा चीज है जो परखा जाता है. Faith is always tested. Praise the Lord. Faith is not tested according to our scale. Faith is tested according to the giver's scale. The faith is from God. Hallelujah. Amen. For our faith to act, it is God who provides the results for us. So the scale and measurement is His. The testing apparatus is His. The test source, the resources are His. Amen. Hallelujah.
and we don't even can't imagine because he's shaping us. So that is where that beautiful words, thank you Jensen bhai. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसका पूरे आनंद की बात समझो। तो याकूब यहाँ पे हमें बतलाता है कि जब तुम प्रभु की परीक्षा से गुजर रहे हो तो उस चीज में खुशी मनाओ, क्योंकि तुम्हारा जो परीक्षा है, तुम्हें जो परखा जा रहा है, तुम्हारा विश्वास का जो परखा जा रहा है, योर फेथ इज बीइंग टेस्टेड हियर। प्रेज द लॉर्ड। द ब्यूटीफुल थिंग इज द वर्ल्ड इज नॉट टेस्टिंग योर फेथ, it is God who is testing your faith. He tested the faith of Abraham. He asked his only son to be given as a sacrifice. Praise God. That's why we call him the father of faith. Abraham, hallelujah, got that title because he was able to do what, I mean, if any man could have done that much. Thank you, hallelujah. विश्वास का परखा जाना हमारे जीवन में अनुग्रह आशीष का कारण बने. Praise the Lord. Anyone? हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु का। आमीन। आइए वचन की ओर बढ़ते हैं हम। हालेलुया। जो वचन मैंने आज दिन में बांटा था, फर्स्ट कोरिंथियंस पहला अध्याय वर्स 18। प्रेज गॉड। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 1 वर्स 18। कोई हमें पढ़कर मदद करे? हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। First Corinthians chapter 1 verse 18. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. बहुत ही एक सुनहरा संदेश है, वो सुनहरा पद है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर मुझे 23 और 27 भी पढ़कर मदद करें, वर्स 23 एंड 27। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। प्रेज द लॉर्ड। 27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 3 पद हमने पढ़ा, क्योंकि क्रूस का संदेश नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए निकट परमेश्वर की सामर्थ है। For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. 23 में हमने पढ़ा, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. किंतु हम तो बस क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का ही उपदेश देते हैं, एक ऐसा उपदेश जो यहूदियों के लिए विरोध का कारण है और गैर यहूदियों के लिए निरी मूर्खता है। 27वें पद में हमने पढ़ा, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। आज के शाम के संदेश के लिए मैं 18 पद में रुकना चाहूंगा आज। For the word of the cross is foolishness. आइए एक क्षण हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, इस कलाम को तेरे हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खुदावंद, जैसे प्रभु जी रोटी को तोड़कर तूने अपने हालेलुया शिष्यों को दिया, वैसा ही प्रभु जी ये जीवन की रोटी हमें तोड़ कर दे प्रभु जी। ये रोटी हमारे जीवन में आशीष अनुग्रह का कारण बने प्रभु जी। खुदा, हम भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते, जुबान तेरा जुबान बने शाम। हालेलुया, जुबान में सामर्थ दे कि प्रभु इस वचन के गहराई में उतर पाऊं प्रभु जी। आत्मा का कार्य हो, हृदय में परिवर्तन हो। आज और आने वाले दिनों में जब एक कलाम हालेलुया ये वचन या संदेश जब लोग सुने प्रभु जी, उनके अंदर हृदय में एक परिवर्तन हो प्रभु जी। खुदा तो ऐसा ही कर रहा। धन्यवाद मालिक, तेरे नाम की महिमा हो। सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर द वर्ड ऑफ द क्रॉस, क्रूस का अपना एक संदेश है। हालेलुया, आमीन। क्रूस की अपनी एक मैसेज है। हालेलुया। मरो संदेश
को दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग कहता है कि इट इज फुलिशनेस टू दोस हु आर पेरिशिंग। हालेलुया। वो कहता है कि उनके लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। और दूसरा भाग में कहता है उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। एंड बट दोस हु आर बीइंग सेव्ड इट इज द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। क्रूस का संदेश मुझे मेरी और आपकी ओर देखकर हालेलुया एक पहला सबसे पहला ये संदेश सुनाता है। द क्रॉस गिव्स मी दिस मैसेज। द फर्स्ट थिंग, it is life to someone but it is destruction to someone, and God calls that category of the people who are being destroyed as foolish. हालेलुया। कलाम उन व्यक्तियों को जो हालेलुया नाश की ओर जा रहे उनको देखकर कहता है कि तू मूर्ख है। हालेलुया। मैं उन सबों को कलाम सुना रहा हूं जो मसीह में लहू में हालेलुया मसीह को अपने जीवन के उद्धार करता पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आज शाम के मैसेज के लिए प्रभु ने मेरे अंदर डाला तो एक ही शब्द डाला है, गो एंड प्रीच द क्रॉस टुडे। आज रात को मैं हालेलुया आपके सामने उस क्रूस को हालेलुया एक बार दर्शाना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये क्रूस हालेलुया कुछ लोगों के लिए मूर्खता है, मगर कुछ लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मेरी प्रार्थना और विनती है कि मेरे और आपके जीवन में मेरे मसीहा का क्रूस सामर्थ का कारण बने, आशीष का कारण बने, अनुग्रह का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अब सवाल उठता है हालेलुया कौन सी क्रूस की बात कर रहा है? जरूर हालेलुया हम जब नया करार में पढ़ते हैं तो हम वहां 3 क्रूस देखते हैं। We see the 3 crosses there. Which cross are we talking about here? हम देखते हैं कि यीशु के दोनों तरफ 2 चोर और भी है, वो भी क्रूस पर है, यीशु भी क्रूस पर है। सामने वाले बोलेगा उस यीशु का क्रूस में और बाकी दोनों चोरों के क्रूस में फर्क क्या है? जितना दर्द यीशु ने उठाया उतना दर्द चोरों ने भी उठाया। The pain that Jesus took, the same pain the 2 thieves also took. They also had to go through everything what Jesus did. What is the difference in that cross and this cross? Praise the Lord. देखो वो दोनों चोर क्रूस पर इसलिए थे कि अपने गुनाहों का जवाब दे रहे थे। They were paying the price for their misdeeds. Hallelujah. They were giving the price. They were paying the price. Their suffering was due to their sin in their life, to the breaking the law in their life. But why was Jesus on the cross? उसने कौन सा गुनाह किया? उसने कोई गुनाह ना किया। हम देखते हैं कि उस समय के 5 कोर्ट में उसको ले जाते हैं, कहीं पर भी उसे हालेलुया they could not prove him guilty. उन्हें कहीं पर भी उन्हें दोषी नहीं ठहरा सके। Praise the Lord. यीशु ने उस क्रूस पर इसलिए दर्द उठाया मेरे और आपके लिए। इसलिए कहते हैं हालेलुया यीशु का जो क्रूस था हालेलुया एक पछतावे का क्रॉस था, एक प्रायश्चित का क्रूस था। हालेलुया। आई एम सॉरी। यीशु का क्रूस मोक्ष का क्रूस है, मुक्ति का क्रूस है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं दोनों चोरों की ओर देखें, हम देखते हैं कि एक चोर हालेलुया विद्रोह करता है। He was showing rebellious attitude. He was cursing. That cross is nothing but a cross of rebellion. एक विद्रोह का क्रूस है वो। मगर दूसरी तरफ एक और चोर को हम देखते हैं, वो प्रायश्चित करता, पछतावा करता है और प्रभु से कहता है, उसको प्रभु बुलाकर कहता है कि मुझे भी याद करना। हम वहां पर देखे एक प्रायश्चित का क्रूस देखते हैं। हालेलुया। क्रूस के वहां पर भी हालेलुया यीशु जो बीच में है हालेलुया मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। एक मोक्ष का हालेलुया क्रूस पर चढ़ा हुआ है। The cross that Jesus was on was the cross of redemption. He is paying the price for the mankind. मानव जाति के लिए कीमत चुका रहा हो। मगर उसके दाएं बाएं 2 चोर भी है, वो भी क्रूस पर है। एक दिखलाता है रिबेलियन, दूसरा दिखाता है रिपेंडेंस। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमने शुरू में पढ़ा हालेलुया क्रूस का अपना एक संदेश है, वो कुछ लोगों के लिए मूर्खता है और कुछ लोगों के लिए सामर्थ है। यहाँ पर हम चोरों को देखते हैं
एक चोर के लिए वो सामर्थ का कारण बना, दूसरे चोर के लिए वो मूर्खता का कारण बना। उसने मूर्खता के कारण उसने उस चीज को भी द्रोह किया, विरोध किया उसको। मगर दूसरा चोर को हम देखते हैं, हालेलुया, वो अपना प्रायश्चित करता है, उसके जीवन में वो सामर्थ का कारण बना। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हालेलुया, क्रूस का अपना एक ही संदेश है, हालेलुया। सूली पर चढ़ाए गए मसीह द्वारा उद्धार का एक सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ रिडेम्पशन थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ रिकंसिलिएशन, हालेलुया, द डॉक्ट्रिन ऑफ पीस। खुदावंद हालेलुया, उस बीच में जो यीशु का जो क्रूस है, उसका अपना एक कीमत है, उसका अपना एक सिद्धांत है, हालेलुया। और यदि हम उस क्रूस के बारे में थोड़ा और ज्ञान करें, थोड़ा और पढ़ाई करें, थोड़ा और ध्यान दे, तो क्या लिखा है? यही कलाम में लिखा है कि द क्रॉस इज अ कर्स, वो तो एक श्राप है। फिर कैसा निगरा बना? जरा उठाए मेरे साथ द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण का हम पढ़ेंगे 21 का 23। द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 21 वर्सेस 23। Hallelujah. His body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day. For a hanged man is cursed by God. You shall not defile your land that the Lord your God is giving you for an inheritance. Amen. हिंदी में पढ़ लें कोई है? तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगी न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, जो पेड़ पर लटकाया गया है वो परमेश्वर द्वारा श्रापित है। He is cursed by God. For a man, hanged man is cursed by God. Praise the Lord. तो फिर क्रूस का हालेलुया मृत्यु मेरे जीवन में अनुग्रह का कारण कैसे बना? हालेलुया। उसको पढ़े, जरा पढ़े, नया करार में आते हैं, गलातियों की किताब 3 का 13, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 13। Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. क्या लिखा वहां पे? Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. गलाती 3 का 13 पढ़ लें। मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। Praise the Lord. वही हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा था। मगर पौलुस गलाती कलीसिया को लिखता है यहाँ पे, मसीह ने हमारे श्राप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के श्राप से हमें मुक्त कर दिया। Praise the Lord. एक और सवाल उठता है, ये पेड़ ही क्यों? Why the tree? क्योंकि जब भी क्रॉस का बात करते हैं वो पेड़ के साथ तुलना करता है। Why the tree? Hallelujah. आदि में चलें, when you go to the beginning in the book of Genesis, it was the tree that opened mankind to sin. हम देखते हैं कि मानव जाति ने पाप का पहला कदम रखा वो पेड़ के द्वारा, जब उन्होंने जीवन का, हालेलुया, आमीन, ज्ञान का पेड़ से फल खाया। एक पेड़ जो मानवता में पाप के प्रवेश में शामिल था। हालेलुया। और यदि आप प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ, रीड विद मी, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 14। प्रकाशित वाक्य सबसे आखिरी किताब, उसका 22 का जरा 14 पढ़कर मदद करें। उसमें क्या लिखा है? हम एक दिन उस जीवन के वृक्ष से फल खाएंगे। वहां पर भी हम एक पेड़ देखते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 14। Blessed are those who wash their robes so that they might have the right to the tree of life. Yeah, that they may enter the city of the gates. हिंदी में पढ़ ले जरा। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा
और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। देखो वहां पर देखते हैं कि उत्पत्ति में दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि हालेलुया, एक पेड़ के कारण, ज्ञान के एक पेड़ के कारण मानव जाति पाप में पहला कदम रखता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं कि वही मानव जाति को परमेश्वर एक अवसर देता है कि जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। ये दोनों पेड़ों के बीच में एक और पेड़ हम दिखलाता है। ये पहला पेड़ से दूसरे आखिरी पेड़ में पहुंचना है तो एक और पेड़ बीच में है, वो है क्रूस में। क्रूस में हालेलुया अपने प्राणों की आहुति देने वाला यीशु का क्रूस, हालेलुया। वहां पर वहीं हमने पढ़ा था, मसीह ने हमारे श्राप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के श्राप से हमें मुक्त कर दिया। कैसा किया उसने अपने आप को उस क्रूस पर श्रापित किया, अपने प्राणों की आहुति दी। मानवता के ने जो पाप का जवाब दिया, हालेलुया, उसका कीमत हालेलुया एक और पेड़ के द्वारा यीशु ने चुकाया। और आनंद काल में हालेलुया पाप को हटाने के लिए, हालेलुया पाप से हम मुक्ति पाने वाले एक दिन रहेंगे, हालेलुया। उस दिन हम जीवन के वृक्ष से भी खाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से आगे मैं जल्दी बढ़ूं, हालेलुया। क्रूसी क्यों, फांसी क्यों नहीं, या गला क्यों, तलवार से गला क्यों ना काट दिया, क्रूसी क्यों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु पूछता है, शिष्य लोग आकर यीशु से पूछते हैं कि हालेलुया सबसे बड़ा नियम क्या है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, आमीन। और जरा पढ़े मत्ती का सुसमाचार में आए 22वां अध्याय में, कम टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसमें लिखा है, एंड ही सेड, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. इसमें लिखा है, this is the first great and the first commandment. And the verse 39 में ऐसे लिखा है, and the second is like it, you shall love your neighbor as thyself. जरा मैं हिंदी में पढ़े मत्ती का सुसमाचार 22 का 37 से 39 तक। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने स्क्रीन में एक हालेलुया चित्र दिखा रहा आपको। पहला जो है, इट्स अ वर्टिकल रिलेशनशिप। क्या था पहला, कि तू अपने परमेश्वर से अपनी सारी सामर्थ, अपनी सारी बुद्धि, सारी ज्ञान के साथ तुम प्रेम रख। लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल एंड विद ऑल योर माइंड। ये सबसे पहला कमांडमेंट है, क्रूस का सबसे पहला, वेयर गॉड इज देयर एंड वेयर यू आर देयर। ये जो मी है, मैं हूं, मुझसे कहा गया कि पहला आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर के साथ पूरे दिल से, पूरे सामर्थ से, मेरे सब कुछ देखकर मैं परमेश्वर से प्रेम करूं। The first commandment is the vertical relationship. It is between you and God. And the first commandment is very clear. You shall love your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. लूक में कहता कि with all your strength also. हमें जो कुछ परमेश्वर दे उस सबके साथ मैं परमेश्वर के नाम की महिमा कर उसे प्रेम रखूं। यह है पहला आज्ञा। मैं ये सवाल का जवाब दे रहा हूं कि क्रूसी क्यों? Because cross symbolizes something. अब दूसरी तरफ देखें, ये जो लाइन देखें यहाँ पे, ये है दूसरा कमांडमेंट, You shall love your neighbor as thyself. मानव जाति से प्रेम करने के लिए परमेश्वर की दूसरी आज्ञा है। Amen. For love with our other believers. कल जैसे हमने इब्रानियों की किताब 13:1 में पढ़ा, भाईचारा रखो। Keep a brotherly love, maintain brotherly love. Praise the Lord. Hallelujah. हम पर देखते हैं कि ये जो वर्टिकल रिलेशनशिप है, वो सारा हॉरिजॉन्टल का पूरा वेट उठाता है। जब तक हम मानव जाति से प्रेम ना कर पाए, हम प्रभु से कैसे प्रेम करें? Praise the Lord. Let us love our God with all our heart. At the same time, let us love our neighbors
Let us love our other believers. इसलिए प्रभु यूहन्ना की किताब 13 का 34 में कहा गया है, पढ़े जॉन चैप्टर 13 वर्स 34, A new commandment I am giving you. What is a new commandment? That you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. यूहन्ना 13 का 34. Praise the Lord. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। भाईचारे की प्रीति बने रहे हमारे बीच में, मानव जाति से हम प्रेम करें। हालेलुया। उनके लिए घुटना टेके। हालेलुया। नेबर का मतलब ये नहीं कि हमें ये नहीं, इसका मतलब नहीं कि सारे दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं तो सबके लिए प्रार्थना करें। प्रभु कहता है वहां पर भी प्रे फॉर योर नेबर। नेबर बोले तो हमारे साथ रहने वाले बस नहीं, हमारे नेबर जो भी है काम के स्थल में, हमारे कांटेक्ट में जो लोग हैं, उन सबों को लेकर प्रार्थना करें, उनसे प्रेम रखें। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने शुरू के वचन में आ जाऊं वापस। हालेलुया। क्रूस का संदेश कहता है कि हालेलुया वो मूर्खता है। हालेलुया। हमने शुरू में कुरिन्थ में पढ़ा, पहला 1:18 में, द वर्ड ऑफ द क्रॉस इज फूलिशनेस। यदि हम इस रात पूछे हालेलुया एक क्रूस का संदेश मूर्खता कैसे वो, व्हाई इज इट फूलिश? आमीन। व्हाई इज इट फूलिश? हालेलुया। आपने कभी सोचा है क्रूस का संदेश मूर्खता का कारण क्या है? आज के जितने भी धर्म है सब धर्मों को उठा के देखें, क्या ऐसा कोई धर्म है जहां पर उनका प्रिय परमेश्वर, उनका भगवान, उनके देवता को ऐसा जलील किया गया हो? आमीन। ऐसा ह्यूमिलिएट किया, उतना ऐसा सफर करने वाला कोई भी है? कि कोई भी जो धर्म अब उठा लो, वहां पर उनके प्रभु को, उनके परमेश्वर को आमीन सामर्थ्य दिखाया है, सर्वशक्तिमान दिखाया, जिसने हालेलुया आमीन विनाशनायक दिखाया उसको। हालेलुया। मगर जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, वी सी आवर क्राइस्ट। हालेलुया। हम देखते हैं कि उस मसीहा को who went through suffering, जिसने दर्द उठाया। इसलिए कहते हैं कि हालेलुया बुद्धिमान पूछता है कि तेरे धर्म में क्या है जो। हालेलुया। उस प्रभु की ओर देख, वो तो जलील हुआ गया, दुनिया ने उसे जलील किया, वो कैसा ताकतवर है। How can he be almighty when he took all that pain, when he was ridiculed, when he was हम उसको देखते हैं कि क्रूस में उसको जलील किया गया, उसे मारा गया। हालेलुया। उसे लोग नफरत किया, उसके ऊपर थूका गया। तो सवाल, बुद्धिमान ये सवाल उठाता है कि वो तेरा परमेश्वर कैसे हो सकता है जो इस कदर जलील हुआ, जो अपने आप को भी बचा नहीं पाया। प्रेज लॉर्ड। पर हम जानते सच्चाई क्या है, उसने क्यों किया जलील। हालेलुया। मेरा श्राप वो अपने कांधों पर ले रहा था। कलाम कहता है फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। आमीन। इफ द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, Christ was paying for my death. हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु का। हालेलुया। उस कलाम को समझना तो जरा फिलिपियन की किताब में आए, फिलिपियंस 2:8 जरा पढ़े। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी तेरा। आमीन। वहां लिखा है कि and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. वो मनुष्य का वेश धारण, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। वहां पर हम देखते हैं कि पतरुस जब तलवार उठाता है, हालेलुया, प्रधान अधिकारी के सेवक के कान काटता है, तो प्रभु कहता है मैं चाहूं तो हालेलुया आमीन एंजल्स का, दूतगण का एक बहुत बड़ा विशाल का सेना में बुलाकर अपने आप को बचा सकता हूं। नहीं किया। He was not powerless. हालेलुया। ऐसा नहीं था कि उसके पास दम नहीं थी, ताकत नहीं थी। हालेलुया। जिसने मृतकों को जीवित किया, जिसने अंधों को आंखें दी, जिसने बहरे सुने, कोढ़ी चंगा पाए। प्रेज लॉर्ड।
मेरा परमेश्वर पावरलेस नहीं था। हाल यहाँ लिखा है वो उसने अपने आप को दीन बनाया, उसने अपने आप को नवा लिया और इतना आज्ञाकारी बन गया कि अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, कि वह भी क्रूस पर। हालेलुया। ऐसा वैसा भी मौत नहीं लिया, क्रूस का ही मौत लिया, पेड़ पर ही मौत लिया अपना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर उस क्रूस की ओर देखें इस रात। क्या हुआ था क्रूस में? द क्रॉस में, उस क्रूस पर हालेलुया उसने पाप और मृत्यु पर जयवंत हुआ। हालेलुया। क्रूस पर ही क्यों? क्योंकि क्रूस पर उसने पाप का हालेलुया और मृत्यु पर जयवंत हुआ। वो मेरे विरुद्ध जितने लेखा लिखे हुए थे वो सब उसने उस क्रूस पर हालेलुया खीलों से मार दिया। जरा पढ़े, कुलोसियों की किताब में आ जाए, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 14 and 15। कोलोसियंस चैप्टर 2 14 15 क्या लिखा वहां पे? By canceling the record of debt that stood against me or us with its legal demands, that he set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. Was my Christ powerless? No. जरा हिंदी में पढ़ ले 14-15। कोलोसी 2 का 14 और 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम चैप्टर 2 है ना ये? हाँ, कोलोसियंस चैप्टर 2 14 और 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे पर हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है और उसके प्रधानियों अधिकारों पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़ के सामने से हटा दिया हो। हालेलुया। मेरे विरुद्ध जो लिखा हुआ था, मेरी पापों की अपनी जो लेखा थी, हालेलुया, उसका भी कीमत चुकाने के लिए यीशु ने आज से 2000 साल पहले हालेलुया उस क्रूस पर हालेलुया अपने प्राणों की आहुति दी। बस वही नहीं, उसने प्रधानतों और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया। उन्हें लगा कि वो जीत गए, उन्हें लगा कि हालेलुया मसीहा में कोई ताकत नहीं है, उन्हें लगा कि यीशु में कोई दम नहीं है। जब उसने मृत्यु पर भी अपनी जीत पाई, when he hallelujah rose over death, मृत्यु को भी पराजित कर हालेलुया हालेलुया जीता। हालेलुया हालेलुया शैतान का सर को कुचला उसने। हालेलुया आमीन। बस वही नहीं, विधियों का सारा लेख उसने अपने उस क्रूस पर कीलों के साथ काट दिया और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये क्रूस परमेश्वर की सामर्थ को दिखलाता है। हमने जो कुरिन्थी में पहला अध्याय 18 पद पढ़ा था, कुछ लोगों के लिए मूर्खता है, मगर जो उन पर विश्वास करते उनके लिए सामर्थ है। मेरी ये प्रार्थना विनती है कि हालेलुया ये क्रूस मेरे जीवन में सामर्थ और अनुग्रह का कारण है। इट इज माय प्रेयर दैट दिस क्रॉस इज ए पावर इन माय लाइफ। आमीन। उस पे उसके निर्बलता पर उसको हालेलुया क्रूस पर चढ़ाया गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित हुआ उसने। आमीन। देखो, the world sees us weak, just like Christ they saw us weak, but they don't know the power of God in us. Hallelujah. For we also are weak in him, but in dealing with you will live with him by the power of God. दूसरा कोरिन्थी 13:14 में लिखा है कि हालेलुया पौलुस कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए हम उसके साथ जिएंगे हम, क्योंकि उसकी सामर्थ और उसकी शक्ति हमारे जीवन में उसने दिया है। उसने कहा है कि हालेलुया आमीन, all power and authority has been given to me. मत्ती का सुसमाचार 28 का आखिरी पद में लिखा है हालेलुया
I've been given all power and authority. वही चीज उसने अपने कलीसिया को बांटा है. Praise the Lord. इस रात समझे क्रूस का ताकत क्या है, क्रूस का कीमत क्या है. Praise the Lord. कुछों के लिए वो मूर्खता है. For some it is foolishness, but to us let it be the power of God. या मैं रोकू, खत्म कर इस कलाम को मैं रोकू यहाँ पे. एक दो पद और पढ़ना चाहूंगा. इब्रानी की किताब 12 का 1 और 2. The book of Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. इब्रानियों 12 1 और 2. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witness, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. 12 का 2. Looking to Jesus, the founder इस कारण and perfecter जबकि of our गवाहों faith, का who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. पढ़ ले sister. 12 का 1 और 2. इब्रानी 12 का 1 और 2. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा. Praise God. Amen. Praise the Lord. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे. मेरा नजर कहाँ होना हमेशा? हालेलुया, यीशु की ओर. कल हमने प्रभु भोज लिया. प्रभु भोज में एक और चीज हमने ध्यान दिया. क्या? क्रूस पर यीशु का मृत्यु. उसने अपने आप को क्यों तोड़ा? हालेलुया, मेरे अपराधों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए. प्रेज द लॉर्ड. और एक और चीज पौलुस कहता है, टेक योर क्रॉस एंड फॉलो हिम. अपना क्रूस उठा. हर एक मसीह को प्रभु कहता है, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो यहाँ पे लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे. मेरी नजर उधर इधर ना जाए. विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर. सिंस वी आर, आमीन. यहाँ लिखा है कि लुकिंग टू जीसस द फाउंडर एंड परफेक्टर ऑफ फेथ. हालेलुया. जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, और आज कहाँ बैठा है? सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी जा बैठा. उसने क्रूस उठाना लज्जा, अपने लज्जा की बात नहीं समझा, क्योंकि मुझे और आपको देखकर उसने हालेलुया वो क्रूस अपने कांधों पर उठाया, और अपने शिष्यों से कहता है, तू भी अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पौलुस हमें लूका की किताब में यीशु कहता है, पिक अप योर क्रॉस, टेक योर क्रॉस एंड फॉलो मी. हालेलुया. मेरा आज का संदेश यही है, दुनिया के लिए क्रूस मूर्खता है, मेरे लिए सामर्थ है, मेरे लिए शक्ति है. हालेलुया. मेरे लिए एक अनंत काल का जीवन है ये. तो क्या है क्रूस का हालेलुया संदेश? आमीन. सबसे पहले हमने देखा क्या था? सूली पर चढ़ाए गए मसीह द्वारा उद्धार का एक सिद्धांत है, द डॉक्ट्रिन ऑफ साल्वेशन. हालेलुया. थ्रू द क्रूसिफाइड क्राइस्ट. यदि मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ता तो उद्धार का रास्ता नहीं बनता. दूसरा हम देखते हैं कि वो एक शांति और सुलह का सिद्धांत था. उसने क्रूस पर अपना जो लहू बहाया, with that he established his peace. बस वही क्या? नहीं, धार्मिकता, क्षमा, प्रायश्चित और पाप के लिए बलिदान के रूप में खुद पर चढ़ाए जाने से संतुष्टि. Satisfaction by the offering up of himself upon it as the sacrifice of sin. किस चीज के लिए? धार्मिकता के लिए, क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए, पापों के लिए. हालेलुया. हम देखते हैं कि हालेलुया द क्रॉस, हालेलुया,
is vertical, it is horizontal. The vertical tells me I need to maintain a relationship, a perfect relationship with God. Horizontal tells me I need to make a good relationship with mankind. Praise the Lord. क्योंकि क्रूस की संदेश नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। ये क्रूस मेरे जीवन में सामर्थ का कारण बनी। आमीन। और इसलिए 23वां पद हमने पढ़ा था, पहला कोरिन्थ 1:23 में हमने पढ़ा था, किंतु हम तो बस क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का ही उपदेश देते हैं। We preach Christ crucified. तो हमें एक चीज करना है, हालेलुया, हमारी नजर क्रूस की ओर है, हालेलुया, उस क्रूस पर चढ़ाए हुए क्रूसिफाइड मसीहा के पीछे हम चल रहे हैं। तो हमें एक और चीज करना है। 23वां पद में, पहला कोरिन्थ 1:23 में लिखा है कि हम तो बस क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का ही उपदेश देते हैं। We preach Christ crucified. So do my dear believers continue to preach Christ, crucified Christ, because salvation is through him. हम रोके ना, हालेलुया, उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा के बारे में बतलाने के लिए, क्योंकि हालेलुया पाप का निदान, पाप का कीमत उसी ने चुकाया है, जीवन का रास्ता उसी ने ही बनाया है, अनंत काल का जीवन का रास्ता उसी ने ही बनाया है, उसी ने ही मार्ग डाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। याद रखना 27वें पद में हमने पढ़ा एक चीज, पहला कोरिन्थ 1:27 में एक और चीज हमने पढ़ा, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। उसने मुझे और आपको चुना है, दुनिया की दृष्टि में हम मूर्ख है, हालेलुया, उनको ये सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि कई बलवानों को लज्जित करे, कई पढ़े लिखों को लज्जित करे। प्रेज लॉर्ड। इन शब्दों से प्रभु हमें आशीष दे, अनुग्रह दे। हालेलुया। याद रखे, वर्ड ऑफ द क्रॉस इज फुलिशनेस टू दोस हु आर पेरिशिंग। उनका एंड रिजल्ट एक है, हालेलुया, जो क्रूस को टुकरा रहा है उसका एक एंड रिजल्ट है, और नाश की ओर, एक अनंत काल के नाश की ओर जा रहा है। मगर मेरे और आपके जीवन में ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर इन शब्दों के साथ, कलाम के इन शब्दों के साथ हमें अनुग्रह करे, आशीष दे। हालेलुया। आइए मैं गीत गाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। अच्छे संदेश के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू। खून की धारा बहती सूली से जिसमें धन्यवाद 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 समर्थ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। अपने हृदय को जिसमें रहे नादान, खून की धारा बहती सूली से जिसमें धुले सफा, धो लो अब तुम अपने हृदय को जिसमें रहे नादान। जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। ओ हो हो होसाना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। सुनने वाले प्रिय भाइयों, हालेलुया, क्रूस का प्रेम, हालेलुया, सामर्थ्य प्रेम है, प्रेज द लॉर्ड, जीवन प्रेम है, अनंत काल का प्रेम है, हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। आपको विजयवंत से परमेश्वर चलाएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।